पूरी मानस आप पढ़ लो। लोग गलत व्याख्या करते हैं कि आप रामायण देख लो सिर्फ युद्ध है, महाभारत देख लो सिर्फ युद्ध है, गीता देख लो सिर्फ युद्ध है, देवी भागवत पढ़ लो सिर्फ युद्ध है, शिव पुराण पढ़ लो सिर्फ युद्ध है। ये गलत है, ये वामपंथी विचारधारा है। रामायण में युद्ध सिर्फ उन्हीं को दिखता है करना चाहते हैं, वरना रामायण जो प्रेम का संदेश देता है, जो का संदेश देता है, वैसा आज तक कभी नहीं हुआ। और इसलिए राम के समय को आज तक लोग राम राज्य ऐसा राज्य नहीं हुआ प्रेम के स्वरूप में याद करते हैं। ये सर्वविदित है। महाभारत ज्ञान है, गंगा है। लोग कहते हैं महाभारत से युद्ध होता है। नहीं, महाभारत युद्ध नहीं हुआ, महाभारत ने युद्ध को समाप्त किया। वह युद्ध जो प्रतिदिन होता रहता था, जहां पे प्रतिदिन धर्म की अहिंसा होती थी, जहां प्रतिदिन संतों की हिंसा होती थी, जहां प्रतिदिन सत्य की हिंसा होती थी, जहां प्रतिदिन मान अपमान की कोई मर्यादा नहीं रह गई थी, अनेकों अनेक राक्षस, अनेकों अनेक राजा, वो सब के सब विधर्मी हो गए। महाभारत उन सभी विधर्मियों का अंत किया और धर्म की स्थापना की, प्रेम को जन्म दिया। महाभारत के युद्ध में क्रोध नहीं है, झगड़ा नहीं है। वहां पे इन सभी के बीच में प्रेम का एक पुष्प निकला, जो सत्य था, जो धर्म था। महाभारत पढ़ने से युद्ध की कामना नहीं आती है, बल्कि महाभारत पढ़ने से युद्ध हमेशा के मन से निकल जाता है। आज संयंत्र के माध्यम से हमारे घरों से महाभारत की पुस्तकें हटा दी गई है, घर में लाए, और जितना ज्ञान आपको महाभारत पढ़ के होगा कहीं पे नहीं मिलने वाला। गीता के 18 अध्याय स्वयं भगवान है, ज्ञान ही ज्ञान है। और शिव पुराण भक्ति का एक मार्ग है। शिव गुरु है, शिव साधारण है, शिव भोले हैं। जब सब कुछ सामान्य है, शैव है, तो वहां पे क्रोध कहां टिकता है। शिव ने तो दुष्टों का संहार करके अपने जीवन में विष पिया है, तो शिव पुराण में क्रोध की कथा कहां मिलेगी, नफरत की कथा कहां मिलेगी। ये सभी हमारे धर्मों के प्रति एक बड़ा आडंबर है, इनसे हमें बचना चाहिए। और अपने घर में प्रेम को अगर लाना है तो आप अपने घरों में इन सभी पुराणों को लेके आइए, खुद पढ़िए। जब तक आप खुद